बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एम्ब्रियो के अंदर जो है दो एमसीक्यूज़ हैं जो एम्ब्रियो से आते हैं। एक है दो एमसीक्यूज़ जो एम्ब्रियो से आएंगे ना, तो उसके साथ जो एमसीक्यूज़ मिलाकर जो टोटल मार्क्स एम्ब्रियो के बनते हैं वो 18 है। मतलब आपके फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा एनाटॉमी का जो पोर्शन है वो एम्ब्रियो से आना है, 18 मार्क्स। बाकी अपर लिम्ब लोअर लिम्ब जो है वो 17 मार्क्स के हैं। तो एम्ब्रियो के अंदर जो है सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एम्ब्रियो को याद करने का तरीका या उसको समझने का तरीका यह है कि पहले डॉक्टर नजीब के लेक्चर लिए जाएँ, फिर उसके साथ जैसे उसका एक लेक्चर है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, फिर सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, इसी नेम से लेक्चर है, लेक्चर लें, उसी के साथ उसी चैप्टर को आप रीड आउट कर लें। अब एम्ब्रियो के अंदर फर्स्ट ईयर में कौन कौन से चैप्टर हैं? फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फोर्थ से लेकर उसने क्या 8 वीक कंप्लीट कर दिया और एम्ब्रियोनिक एज और स्ट्रेस असेसमेंट पूरी कर दी। फिर उसके बाद फीटल पीरियड, प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन, और यहाँ तक तो थे ये जर्नल में से यहीं तक है कि उसे यहाँ पे कहा गया जो आपका फर्स्ट ईयर में से है। और उसके बाद आ जाता है सिस्टम बेस। सिस्टम बेस में से आपके पास 4 सिस्टम है: स्केलेटल मसल, मस्कुलर सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ लिम्स जो है ये, और इंटीगुमेंट्री सिस्टम। ये 4 सिस्टम हो गए और इसी के साथ ह्यूमन बर्थ डिफेक्ट हो गए। ये 5 चैप्टर ये, और तकरीबन से क्या 3 और 6 11 चैप्टर जो हैं वो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर शामिल हैं। अच्छा, अब यहाँ से ये डेवलपमेंट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये वाला टॉपिक नहीं करना, यहाँ से फर्स्ट वीक से करना है। अच्छा, फर्स्ट वीक से आपने रीड वैसे करते जाना है जैसे जैसे वो बताता जाएगा डॉक्टर नजीब जिस चीज़ों को वो कंसिडर करता है, तो उसी तरह आप रीड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पर एक चीज़ होती है कि मियोसिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस रीड कर लेंगे तो सही है। उसके बाद और यहाँ पर चीज़ है कि स्ट्रॉयल सेल्स की डेफिनेशन, स्ट्रॉयल सेल्स का फंक्शन, 2 चीज़ें कि स्ट्रॉयल सेल्स का फंक्शंस क्या होता है मेन चीज़। और उसके बाद यहाँ पर ओजेनेसिस, उसकी डायग्राम ओजेनेसिस के अंदर क्या होता है, और इसके अंदर यहाँ पर उसने पूरे स्टेजेस बताया कि ओजेनेसिस पहले किस स्टेजेस में वो रहती है। यहाँ पर एक चीज़ होती है डिप्लोटीन स्टेज, या उसने क्या है डिक्टोटीन स्टेज। ये 2 स्टेजेस बताए हुए, डिप्लोटीन या डिक्टोटीन स्टेज, तो इसका पता होना ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ ये यूट्रस में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब और ओवरी का। और इसके साथ यहाँ पर रिप्रोडक्टिव साइकिल भी उसने कहा कि पता होना चाहिए, और ओवरियन साइकिल्स भी रीड कर लें। और फॉलिकल, ये चीज़ है फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट आपको प्राइमरी ओसाइट है, फिर फॉलिकुलर सेल्स कैसे बने, जोनोपेलासिडा और थीका फॉलिकल सेल्स। अब थीका फॉलिकल सेल्स की डेवलपमेंट, फिर उसके आगे वो 2 में डिवाइड होने के बाद आगे वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ओव्यूलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई ओव्यूलेशन में क्या क्या होता है कि LH उसने क्या है कि प्रोडक्शन हुई, सर्च हुआ, फिर उसने क्या है कि कैसे वो उसने क्या है कि ओव्यूलेशन होती है, ठीक है, रिलीज़ हुआ। कॉर्पस उसने क्या है ल्यूटियम की, दोनों से क्या है कि कंडीशंस का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ है कि कार्पस ल्यूटियम जिसमें कितने मंथ के बाद या कितने डेज़ के बाद जो है वो डिग्रेड होता है या ख़ुद बनता है कार्पस ल्यूटियम कब है। और उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है, एक चीज़ ये हो गई। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और ये ऐसे क्या है एन ओव्यूलेशन, ये रीड कर लेना, इसको सिर्फ रीड कर लेना। और उसके साथ यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन की फेजेस, ये भी रीड करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर स्पर्म से क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट जो है ये भी रीड, ये ट्रांसपोर्ट क्या होती है। यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स की मैच्योरेशन क्या होती है, कैपेसिटेशन रिएक्शन के नाम से भी आ जाता है, एक्रोसोम से क्या है रिएक्शन के नाम से भी आ जाया करता है। और ये से क्या बाकी सारे रीड हैं इससे यहाँ पे क्या है कि एक दफ़ा उससे क्या है कि रीड ज़रूर कर लेना है इन बॉक्सेस को, अगर टाइम ना हो तो बाद में कर लेना। लेकिन जो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट जैसे फेजेस ऑफ क्या कि फर्टिलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को स्पेंड करो। और इसके साथ यहाँ पर ये समरी बताई हुई है कि फर्टिलाइजेशन अगर यूँ ना पता चले तो समरीज देख लें। और क्लीवेज का एक MCQ 1 नंबर का भी आ जाता है कि क्लीवेज को डिफ़ाइन करो, ब्लास्टोसील को बताओ, ब्लास्टोमेयर क्या होता है, मरूला स्टेज क्या होती है, और ये नहीं ब्लास्टोसिस्ट उसने क्या फॉर्मेशन, ये आ जाता है। और इसी के साथ आपको 8 सेल स्टेज तक या 16 सेल स्टेज तक जो एम्ब्रियो की शेप है उसका पता होना चाहिए कि उसे कैसे ड्रॉ करते हैं। 1 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 और 16 सेल स्टेज तक आपको डायग्राम आनी चाहिए। डायग्राम भी पूछ लेते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट की डायग्राम बनाओ, ब्लास्टोसील की डायग्राम बनाओ, तो इस तरह के ये यहाँ पे इस चैप्टर से ये भी आ जाता है, ठीक। बाकी ये है कि साइटोट्रोफोब्लास्ट और सनसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है। बाकी कोई चीज़ समझ ना आए तो यहाँ समरी से रीड कर ली, समरी रीड कर ली। अच्छा, इस चैप्टर में से सिर्फ इतना था। अब है सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट।
इसके अंदर ना 2 से क्या है कि वीक का हर चीज़ में 2 चीज़ें उसे क्या रखता है कि 2 वीक देन 2, हर चीज़ को 2 में डिवाइड कर, ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट और कैविटीज़, हर चीज़ 2 में डिवाइड करता है वो हर चीज़ को। ये खुद नजीब जो है लेक्चर के दौरान सारी चीज़ को वो एक्सप्लेन कर देगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर एमनियोटिक कैविटी का आपको पता होना चाहिए। ये सवाल हमारा ऐसे क्या होता है कि एमनियोटिक कैविटी, ये आगे भी है कि एमनियोटिक कैविटी के अंदर से क्या चीज़ है, उसका फंक्शन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड कैसे आता है और फ्लूइड्स की फॉर्मेशन क्या है, पूरा एक साइकिल है एमनियोटिक का। तो उसने कहा कि वो ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्यों है एमनियोटिक कैविटी का। और उसके अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट का यहाँ भी जिक्र किया हुआ है, ये रहा प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके अलावा क्रोनिक सैक विलाय, हाँ क्रोनिक सैक और रीड सारा करना है। क्रोनिक सैक एम्ब्रियो में ये चीज़ नहीं छोड़नी कि भाई कोई चीज़ छोड़ दें, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड है। एम्ब्रियो में एक उसने क्या सीक्वेंस में होती है, तो जैसे लेक्चर लेंगे तो आपको समझ आती जाएगी, आप एक एक चीज़ साथ साथ रीड करते जाइएगा। बाकी जो SCQ हैं, ये जो MCQs के लिहाज से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं फिर मार्क करा रहा हूँ। और उसके अलावा हाँ ब्लास्टोसिस्ट की इन्फोसिंग का इम्प्लांटेशन, बाकी समरी है। और समरी में हाँ ये प्लेसेंटा से क्या प्रेविया, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा आगे जिक्र करेगा कि प्लेसेंटा और उसकी अबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं प्लेसेंटा वाले चैप्टर के अंदर, तो उसी में आ जाएगा। 3rd वीक के अंदर आपने मेन चीज़ होता है 3rd वीक गैस्ट्रुलेशन कहते किस चीज़ को है, एक पॉइंट। हाँ प्रिमिटिव स्टिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिमिटिव स्टिक एंड नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, ये SCQ हमारा आया था नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन का। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन प्रिमिटिव स्टिक से ही आगे नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, ये लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड प्रोसेस, फेट ऑफ प्रिमिटिव स्टिक एंड नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। ये MCQs है। यहाँ पे क्या है कि फ्रेंजियल से क्या सार्को से क्या है कि कोलिथिकल टेराटोमा, ये MCQs है, ठीक है। क्या प्रिमिटिव का रेमिनेट्स क्या होता है। और उसके अलावा अब ये एलेंटोसिस, ये सर ने वाइवा में पूछा हुआ था, व्हाट इज़ द फेट ऑफ एलेंटोसिस, एलेंटोसिस की फेट क्या है, ठीक है। न्यूरलेशन फॉर्मेशन SCQ है, आ जाता है। न्यूरल प्लेट भी SCQ है, न्यूरल प्लेट एंड न्यूरल ट्यूब। एंड व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ सिंकाइके, न्यूरल क्रस्ट फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और न्यूरल क्रस्ट के डेरिवेटिव्स भी आने चाहिए कि न्यूरल क्रस्ट के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। स्माइट्स वाला सिर्फ रीड कर लेना, स्माइट्स में से, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम भी रीड करने का है कि इसको रीड कर लें। अर्ली कार्डियोवास्कुलर डेवलपमेंट नहीं करनी, ना ही उसने कहा कि ये वस्कुलोजेनेसिस ना पेरिकार्डियल सिस्टम, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक विलाय, हाँ ये भी करना है, रीड कर लीजिएगा। और 3rd वीक की समरी हो जाएगी। और इसके साथ यहाँ पर भी एक आया हुआ है ये कॉर्को कार्सिनोमा, ये हेडिटिव मोल्स क्या होता है, हेडिटिव फॉर्म मोल्स क्या होते हैं, ये हेडिटिव फॉर्म मोल्स का पता नहीं चाहिए, ये वाला टेबल करना है हेडिटिव फॉर्म मोल्स के साथ सारा। अब 4th से 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जो है ये फोल्डिंग्स वगैरह का ताल्लुक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव्स ऑफ द जर्म्स लेयर, डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये SCQ है कि जर्म लेयर के डेरिवेटिव्स क्या, एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अगर यहाँ से ना पता चले, लैंगमैन में एक टेबल की तरह दिए हुए, वहाँ से भी किया जा सकता है। अगर लैंगमैन से करना चाहें, लैंगमैन से भी कर सकते हैं ये, ठीक है। और उसके अलावा कंट्रोल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये यहाँ पे क्या। अब 4th वीक, अब इसमें इतना बड़ा ऐसे बड़ा लिखा हुआ है, आपने सिर्फ इतना बात करना है, कोई चीज़ यहाँ समझ ना आए कि भाई वीक्स के अंदर क्या लिखना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। लैंगमैन में वो सारी चीज़ें छोटी छोटी करके लिखी हुई हैं, वहाँ से एक दफ़ा पढ़ लेना लैंगमैन से, फिर उसी के अंदर यहाँ पर ही उसी को मार्क कर लेना कि भाई इसमें 3 चीज़ें कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं कि भाई एक्सपोज में कि 4th वीक में क्या क्या चेंजेस ओकर हो रही है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, या फर्स्ट फरेंजियल आर्च के बारे में बता रहे हैं, या अपर लिम्स के बारे में बता रहे हैं। ये चीज़ें सिर्फ एक एक पॉइंट्स की सूरत में लिखने कि 4th वीक में ये चेंजेस होती हैं, फिर 5th वीक में ये चेंजेस होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी एक टेबल दिया हुआ है, इसको रीड कर लेना, या फिर लैंगमैन में दिया हुआ है वहाँ से भी रीड किया जाता है। भाई हर वीक की ना पता होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं, तो ये याद रखना बड़ी बात है कि भाई हर वीक के अंदर क्या चेंज तब्दील आ रही होती है। और उसके बाद यहाँ तक हो गया, फिर एस्टिमेशन ऑफ, यहाँ पे क्या एम्ब्रियोनिक एज को आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, उसमें CRL का क्या फंक्शन है, और भी जो क्रॉन रैम के बारे में बताया हुआ है कि हम लेंथ कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, ये गेस्टेशन एज और एम्ब्रियोनिक एज में कैसे हम एस्टिमेट करेंगे, ठीक। और
इसके बाद फीटल पीरियड है और 9th वीक ऑफ गाय के बर्थ के साथ है। फीटल वीक में यहाँ से रीड कर लेना और एस्टिमेशन ऑफ फीटल एज हो गई। ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी का ताल्लुक नहीं है। और एक टेबल ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पर इन चीज़ों लैंगमैन में भी टेबल दिया हुआ है, वहाँ से अगर देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं लैंगमैन थे। असल में लैंगमैन से एमसीक्यूज़ काफ़ी कवर हो जाते हैं केएलएम से, लेकिन एमसीक्यूज़ कवर नहीं होते। वो केएलएम से बहुत से एमसीक्यूज़ हैं वो केएलएम की ही लाइंस उठाता है। लैंगमैन से सिर्फ कॉन्सेप्ट वो बिल्डअप कर सकता है, लेकिन एमसीक्यूज़ उस लैंगमैन की बजाय केएलएम से उठा रहा होता है, उसके टेबल से या उसके उस यहाँ पे कह के जो ब्लू डब्बे होते हैं इनसे उठा रहा होता है। आप पढ़ लें वहाँ से समझने के लिए कि इतना बड़ा उसको पढ़ना, पर से यहाँ पे